वेलकम टू माय चैनल एसएस हिंदी स्टोरी। आज की कहानी है प्यार में जान चली गई। अमन को सामने वाली खिड़की में एक खूबसूरत लड़की दिखी। अमन जब देखा तो देखता ही रह गया। उसे लगा मानो उस लड़की को कई जन्मों से जानता है। उसकी सपनों में आने वाली लड़की, उस लड़की का नाम रिया था। रिया ने भी अमन को देखा, फिर एक दिन पूछ ही लिया, आप ऐसे क्यों देखते हो? किसी ने अगर देख लिया तो बदनामी होगी। अमन ने कहा, जी मैं जानता हूँ, लेकिन आपको देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं आपको कई जन्मों से जानता हूँ। रिया ने कहा, ओके ओके, फिल्म डायलॉग बंद, लेकिन प्लीज़ आगे से अब मत देखना। उस दिन रिया ने मना तो कर दिया, लेकिन अमन का इंतज़ार करती रही। अमन आया। रिया ने मुस्कुराते हुए अमन को देखा। धीरे धीरे उन दोनों की बात बढ़ी। घर से बाहर मिले। कभी कभी दोनों छुपकर बाइक से बाहर भी एक साथ घूमने निकल जाते, लेकिन ये लुका छिपी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। रिया के पिता को ये बात पता चली। उन्होंने बेटी को डांटा नहीं, प्यार से समझाया, आप हमारी इकलौती बेटी हो, आप अब बड़ी हो गई हो, आपका किसी और के साथ घूमना अच्छा नहीं है। रिया ने कहा पापा से, पापा ने कहा, मैं जानता हूँ इस उम्र में मन भटक जाता है, किसी को भी किसी से प्यार हो जाता है, लेकिन उसकी सज़ा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। रिया ने कहा, लेकिन पापा, मैं अमन से शादी करना चाहती हूँ, वो भी तैयार है। पापा ने कहा, शादी? बेटी, प्यार अलग है और शादी करके जीवन निर्वाह करना अलग है। प्यार से खाना नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा चाहिए, वैसे भी वो हमारी जाति का नहीं है। तुम दोनों की एक गलती से दोनों परिवार का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। रिया ने कहा, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती। पापा, रिया रोने लगती है। पापा प्यार से आंसू पोंछते हैं और बोलते हैं, तो तुम दोनों भागकर शादी कर लो। मैं तुम्हारी माँ और गांव वालों से कह दूंगा विदेश पढ़ने गई हूँ। रिया को पिता का प्यार देख रोना आ रहा था। वो पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अमन को भी खोना नहीं चाहती थी। रात भर सोचती रही, क्या करे? क्या वो अपने स्वार्थ और प्यार के लिए बचपन से प्यार करने वाले छोटे छोटे हाथों को पकड़कर चलना सिखाने वालों को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए? नहीं नहीं, रिया ने पिता से इजाज़त ली कि वो अमन से अंतिम बार मिल ले। अगले दिन वो अमन से मिली और अमन को सारी बात बताई। अमन ने कहा, तुम्हारा मन क्या कहता है? रिया ने जवाब दिया, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उन्हें धोखा देने का मन नहीं करता, लेकिन तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकती। तुम जैसे कहो, मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हूँ। अमन ने रिया के मुंह पर हाथ रख दिया। अमन ने रोते हुए कहा, नाज है मुझे अपनी मोहब्बत पर, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हमेशा खुश रहना, तुम्हारी खुशी देख मैं जी लूँगा। रिया ने भी रोते हुए जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अमन ने कहा, लेकिन मैं मजबूर हूँ, बस तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। अमन, रोना नहीं रिया, अगर ये हमारी आखिरी मुलाकात है तो इसमें आंसू नहीं, खुशी होनी चाहिए, जिसे देख मैं ज़िंदगी भर याद कर जी लूँगा। दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर बहुत रोते हैं और फिर शांत भी हो जाते हैं। रिया ने कहा, तुम मेरी शादी के दिन आओगे ना? अमन ने कहा, आऊँगा, ज़रूर आऊँगा और जी भर कर नाचूँगा, जी भर कर। और अमन फिर रोने लगता है। रिया ने कहा, खुद कहते हो खुश रहने को, फिर रोते हो।
अमन ने कहा, ये कमबख्त आंसू भी ना रोकने से भी नहीं रुकते। बट नो, आई एम हैप्पी नाउ। फिर दोनों शांत हुए और कब शाम हो गई पता भी ना चला। दोनों दूर तक एक दूसरे को देखते हुए विदा हो गए। नियत समय पर रिया की शादी तय हो गई। बारात भी आई, बहुत सारे रस्म भी हो गए, लेकिन एकाएक लड़के ने शादी रोक दी। उसके हाथ में कुछ फोटो थे, अमन और रिया के। उसने उसी समय अमन को बुलाने को कहा। चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। सभी रिया के चरित्र पर आवाज़ उठाने लगे। दूल्हा, तुझे तेरे प्यार रिया की कसम, तू रिया से प्यार करता है ना? हाँ या नहीं? अमन, वो, मैं। दूल्हा, अगर मगर कुछ नहीं, हाँ या ना? अमन ने कहा, हाँ। दूल्हा ने कहा, अमन सिन्हा, प्रेम कहानियों का बहुत असर है। तुम अगर झूठ बोल देते तो मर जाती क्या ये? हाँ, जब रस चूस लिया तो क्या मैं शादी करके गुठली चूसूंगा? कितने बार हनीमून मनाया है, बोल बोल ना। सभी की नज़रें कभी अमन को तो कभी रिया को देखती। रिया को लगा कि वो मर क्यों नहीं गई। इतनी बातें सुनने से पहले अमन ने कहा, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसी कोई संबंध नहीं है हमारे बीच। दूल्हा, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? अमन ने रिया की तरफ देखा, वो बस रोए जा रही थी। अमन ने कहा, हाँ प्रूफ है। दूल्हा, तो दिखाओ। प्रूफ दिखाएंगे? अमन कहता है, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। रिया को मैंने दिल से प्यार किया है, कभी भी उसे गलत नज़रों से नहीं देखा। वो कल भी पाक थी, आज भी पाक है। इतना कहकर अमन 2 मंजिले से कूद जाता है। उसका शरीर दूल्हे के कार पर जा गिरती है। रिया अमन को चिल्लाती हुई किनारे आती है। अमन की हालत देख और ज़ोर से रोने लगती है। रिया ने कहा, हो गया ना विश्वास तुम्हें दीपक माथुर? तुम तो सोनिया के पीछे पीछे कॉलेज में घूमते थे। मैंने तुम्हें उसके बारे में कुछ पूछा नहीं ना? अब हो गई ना तसल्ली अमन को? अगर मुझे सच्चा प्यार नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। वो कब का मेरे जिस्म से खेलकर मुझे भगा कर ले गया होता और किसी कोठे पर बेच देता। नहीं रहना इस पापी दुनिया में, तुम लोगों के बीच नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। अमन, मैं आ रही हूँ। रिया ने भी ऊपर से छलांग लगाई। वो भी कार पर धड़ाक से ऊपर से जा गिरी। दोनों के सर फट गए थे। पूरा कार खून से लथपथ हो रहा था। अमन ने हल्के से आंखें खोली। अमन ने कहा रिया से, दर्द हो रहा है ना? रिया ने कहा, नहीं नहीं, तुम साथ हो तो दर्द कैसा। फिर दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। आज पूरा ज़माना देख रहा था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि इन 2 बेपनाह मोहब्बत करने वालों पर उंगली उठाए। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कोई भी युवा गलती करता है तो उनके गार्जियन को उन्हें प्यार से और आराम से समझाना चाहिए, तो युवा समझ सकता है। और दूसरी बात ये है कि मौत ही सॉल्यूशन नहीं होती है, आप ऐसा ना करें। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई और मनोरंजक कहानी के साथ। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी और आप किस प्रकार की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे।